This is Shahzada Muhammad Ahmad and I will be an instructor of physics in this NET preparation section by Learn Right Now. तो अब हम देख लेते हैं कि NET जोन सा है उसके डिफरेंट हमारे पास जोन से वेरिएंट्स हमें देखने को मिलते हैं, डिफरेंट डिग्रीज एंड डिफरेंट प्रोग्राम्स में। अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ NET देना, राइट। अगर आपने इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में जाना है तो उसके लिए आपको NET इंजीनियरिंग देना पड़ेगा। अगर आपने इसके अंदर आपके जो है SR के अंदर यानी तो उसके अंदर आपको बायोटेक्नोलॉजी वाला देना पड़ेगा। इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस, आर्किटेक्चर एंड BS फिजिक्स डिफरेंट हमारे पास NET जोन से वो होती है। बिजनेस स्कूल में जाना तो उसका अलग होगा। अब ये जो NET है तमाम के तमाम इनके अंदर जो फिजिक्स है उसका कुछ सेक्शन होगा। अब हम देख लेंगे वो किस तरह जो डिफरेंट NET है उसके अंदर डिवाइडेड है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए फिजिक्स का सेक्शन, वो है BS फिजिक्स वाले के लिए। अगर आप फिजिक्स में आना चाहते हैं, ये तो आपको पता होगा कि NET होता 200 मार्क्स का फॉर ऑल सेक्शन, राइट। उसके अंदर BS फिजिक्स वाले में अगर आप देना चाहते हैं तो उसके अंदर राउंड अबाउट 45% यानी 90 मार्क्स का आपके पास जोन सा है वो फिजिक्स का सेक्शन इन्वॉल्व होता है। उसके अंदर हमारे पास बेसिक से लेकर हार्ड लेवल तक के MCQ जोन से वो होते हैं स्पेसिफिकली। आगे आर्किटेक्चर एंड इंडस्ट्रियल की बात करते हैं तो उसके अंदर 60 मार्क्स का जोन सा है वो होता है, राइट, जो 30% बनती है। इसी तरीके से इंजीनियरिंग जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 30 मार्क्स के। मोस्टली स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा दे ही इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन होता है। इफ़ यू रियली वांट टू स्कोर 150 प्लस, अगर आप उस साइड पे जाना चाह रहे हैं तो अपनी पसंद की डिग्री में बगैर किसी हसल के आफ्टरवर्ड्स जाना चाहते हैं मेरिट लिस्ट वेस्ट के, तो आपको 150 क्रॉस ऑब्वियसली करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको ये जो फिजिक्स का सेक्शन है इसके अंदर बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। और मोस्टली स्टूडेंट के इसी के अंदर ये जो स्कोर है वो गिर भी जाता है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट डिफरेंट जो सी चीज़ें इसके अंदर वो मैटर करती है। कंप्यूटर साइंस का मेरिट जैसे ही कुछ सालों में बढ़ा है NET में, NET के रिलेटेड भी नस्ट में भी और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आपके सामने है, तो फिजिक्स इसके अंदर भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं NET इंजीनियरिंग की तो इसके अंदर ख़ास तौर पे एंड कंप्यूटर साइंस के अंदर भी एंड फॉर आर्किटेक्चर आल्सो जिनके अंदर 60 है, तो जो अच्छा स्कोर माना जाता है वो 45 प्लस है। 45 प्लस स्कोर एक अच्छा स्कोर माना जाता है फिजिक्स का, बिकॉज लॉट ऑफ फैक्टर मैटर्स लाइक टाइम मैनेजमेंट आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसके अलावा आप किस तरह सवाल को अटेम्प्ट करते हैं। आप अगर ट्रिवियल मेथड्स पे जाना चाहेंगे जो हमने ओल्ड बुक्स में भी खास तौर पर पढ़े हैं कई क्वेश्चंस को, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपको इसलिए इन लेक्चर्स के अंदर आल्सो इन द प्रैक्टिस क्वेश्चन सेक्शंस आपको इस तरह टेक्निक्स जो सी हैं वो करवाई जाएंगी कि आपको कम से कम टाइम में जल्दी से जल्दी सोल्यूशन जो सा है वो एक आंसर मिल जाए एक MCQs का, बिकॉज राउंड अबाउट बहुत कम टाइम होता है आपका एक MCQs अटेम्प्ट करने के लिए, राइट, लेस देन अ मिनट होता है। इसी तरीके से फिजिक्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये जो चीज़ है ये ज़रूरी है। तो ये तो थी डिवीजन NET सेक्शन की। अब इसके बाद हम आउटलाइन को डिस्कस कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं फिजिक्स की आउटलाइन की। फिजिक्स की आउटलाइन के अंदर हमने सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, जिनसे ज़्यादातर जो से MCQs हैं वो देखे गए हैं NET के अंदर, और ज़्यादातर उन्हीं में से ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे और आएंगे भी इंशाल्लाह। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेजरमेंट्स की एंड वेक्टर इक्विलिब्रियम जो फर्स्ट ईयर से हैं। मेजरमेंट का चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ सब टॉपिक्स लिखे गए हैं जो इंपॉर्टेंट है NET के लिहाज से। ओवरऑल पूरा चैप्टर ही कवर कर लेता है तो पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। NET कोई खास स्पेसिफिक सिलेबस हमें नहीं प्रोवाइड करता, FSC से ही मिलते हैं आपको, लेकिन ये वो चैप्टर है जिनसे ज़्यादातर MCQs हमें देखने को मिले हैं। इसी के साथ साथ वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम है। ये चैप्टर वैसे FSC में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और NET के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्स एंड मोशन, इसी तरीके से वर्क एंड एनर्जी एंड सर्कुलर मोशन, इन तीनों की अगर बात करते हैं तो तीनों ड्राइव्ड हैं एक दूसरे से ही आगे सीक्वेंसली चलते हैं और ये भी बहुत ज़्यादा जो से हैं इंपॉर्टेंट है और इनके MCQs ज़्यादातर न्यूमेरिकल की बेसिस के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से हमारे पास ऑसिलेशन, वेव्स एंड हीट एंड थर्मोडायनामिक्स है। ऑसिलेशन एंड वेव्स के कॉन्सेप्चुअल काफ़ी सारे आते हैं, राइट, जैसे ऑर्गन पाइप वाला एक काफ़ी प्रैक्टिकल सा एक MCQ उसके आते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उनमें से बुक्स की लाइन भी बेसिकली आपको देखने को ज़रूर मिलेंगी। इसी तरीके से हीट एंड थर्मोडायनामिक्स है, बहुत बड़ा चैप्टर और इससे भी बहुत ज़्यादा MCQ जो है आपको देखने को मिलेंगे। जितना लंबा चैप्टर होगा ऑब्वियसली और इंपॉर्टेंट होगा तो वहाँ से आपको ज़्यादातर MCQ देखने को मिलेंगे।
आगे बात करते हैं सेकंड ईयर की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अल्टरनेटिंग करंट, ये एक ही सेक्शन के हैं सारे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट के रिलेटेड है। तो इनमें से आपको बहुत ज़्यादा उनसे हम चीज़ें देखने को मिलेंगी और आपस में इंटरमिक्स भी हो जाती हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा, राइट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्चुअली इनमें से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज एंड गेट्स के लिहाज से भी आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट पर आ जाता है न्यूक्लियर फिजिक्स, और ये तो हर सब्जेक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे आपको न्यूक्लियर मिले एक फिजिक्स के अंदर, तो किसी भी एग्जाम के अंदर वो इंपॉर्टेंट ही होगा, और उसमें से काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ लाइव सेशंस होंगे आपके, जिनमें आपके डाउट वगैरह क्लियर कर जाएंगे, ट्रिक्स होंगी आपको बताई जाएंगी, काफ़ी सारी इसमें ऐड करेंगे, और साथ में क्विज वगैरह, प्रैक्टिस क्वेश्चन और डिटेल जो है थ्योरी का वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपको जल्द से जल्द एमसीक्यूज करने और एफिशिएंटली करने की जो से टेक्निक्स सिखाएंगे, ताकि आप जल्दी से जल्दी एमसीक्यूज क्लियर कर लें। इस खास तौर पे हम बात करते हैं एओ लेवल्स के बच्चों की, जिनका बहुत बड़ा मसला होता है। वो आते हैं एओ लेवल्स के सिस्टम से, और यहाँ पे एफएससी से ज़्यादातर आपको बुक से भी देखने को मिलते हैं, तो आपको रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो परेशानी वाली बात थी वो आपकी ख़त्म, क्योंकि जो लेक्चर रिकॉर्ड किए गए हैं यहाँ पर, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और जो बिल्कुल रेलेवेंट डाटा है वो रखा गया है। आपको बुक रीडिंग करने की ऐसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है। आप लेक्चर्स देख लें, और जो एमसीक्यूज गिवन है वो अगर आप राइटली प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपका तमाम का तमाम जो सा एनईटी क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से एफएससी वाले स्टूडेंट, जिनकी एफएससी में कुछ खामियां रहेगी, कुछ मसले थे, वो यहाँ पे आए, बिल्कुल सिंपल तरीके से जो लेक्चर्स हैं वो कवर करवाए गए हैं, मुश्किल से मुश्किल चीज़ के भी, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको कवर करवाया गया। अननेसेसरी चीज़ों को छेड़ा नहीं गया, तो आपको उस तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। आप जब चाहें जितनी मर्जी टाइम लेक्चर देख सकते हो, जितना जब चाहें वो देख सकते हैं। इस लिहाज से आपके लिए आसानी है। तो होप सो यू विल एंजॉय द फिजिक्स कोर्स इन NET preparation by Learn right now.